नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोस में अपन ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें जो मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है, वो देखे थे। और जो बेस्ड ऑन कंपटीशन पे जो मार्केट का क्लासिफिकेशन था वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है उसी का पार्ट है, ये फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, तो फार्म मैनेजमेंट में अपन क्या पढ़ेंगे? फार्म मैनेजमेंट में जो अपनी फार्म एंटरप्राइज है, जैसे क्रॉप हो गई, लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गई, ठीक है, तो उनका अपन कैसे मैनेजमेंट करते हैं। और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे फार्म प्लानिंग क्या है, फार्म बजटिंग क्या है, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो रिस्क और जो अनसर्टेनिटी है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट देखें फार्म मैनेजमेंट में। ठीक है, तो फार्म मैनेजमेंट क्या होते हैं? फार्म पे जितनी भी अपनी एंटरप्राइज होती है, एंटरप्राइज कौन सी होती है? जैसे क्रॉप हो गई, ठीक है, लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गई, ठीक है, पोल्ट्री हो गई, इन सब का क्या करते हैं अपन? मैनेजमेंट करते हैं अपन। ठीक है, मैनेजमेंट करते हैं। और क्यों करते हैं मैनेजमेंट? अपन प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो फार्म मैनेजमेंट क्या है? जो अपने फार्म पर जितनी भी जो एंटरप्राइजेज है, ठीक है, उनको अपन यू मैनेज करते हैं कि अपने को जो प्रॉफिट हो वो क्या हो? मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, और फार्म मैनेजमेंट का जो बेसिक सा प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट को अपन मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? या तो कॉस्ट को मिनिमाइज करके, ठीक है, या अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा के। ठीक है, तो फार्म मैनेजमेंट क्या होता है? फार्म एंटरप्राइज है उनका अपन मैनेजमेंट करते हैं। और क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, और जो प्रिंसिपल है फार्म मैनेजमेंट का वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है, इसमें जो रिसोर्सेज अपन यूज करते हैं उनका अपन ऑप्टिमम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तो फार्म प्लानिंग क्या है और फार्म बजटिंग क्या होती है। ठीक है, तो फार्म प्लानिंग क्या होती है? फार्म प्लानिंग क्या होती है? जो अपनी फार्म है, फार्म पर जो एंटरप्राइज है जैसे क्रॉप, लाइव स्टॉक, उनका अपन क्या करते हैं? उनसे अपन एडवांस में कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं उनके लिए। ठीक है, एडवांस में क्या बनाते हैं? कुछ रणनीति या स्ट्रेटजी बनाते हैं। जैसे अपने को कौन सी क्रॉप लगानी है, ठीक है, और कितनी एकड़ में लगानी है, कितनी हेक्टेयर में लगानी है, ठीक है, जो प्रोड्यूस आएगा उसको कहाँ बेचना है, ठीक है, और जो अपने लोन लेना है वो कहाँ से लेना है, इन सब की अपन क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं फार्म प्लानिंग। ठीक है, और एक होता है फार्म बजटिंग। फार्म बजटिंग क्या होता है? जो अपन ने फार्म पे जो प्लानिंग की है, फार्म पे प्लानिंग क्या की है कि अपने को कौन सी क्रॉप लगानी है, कितनी एकड़ में लगानी है, ठीक है, और जो प्रोड्यूस आएगा, अपना आउटपुट आएगा, उसको कहाँ बेचना है। ठीक है, तो वो हो गई फार्म प्लानिंग। और फार्म बजटिंग क्या होती है? जो अपन ने फार्म पे जो प्लान किया है ना, उनको अपन मॉनेटरी टर्म्स में क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन फार्म बजटिंग। ठीक है, तो फार्म बजटिंग की डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि फार्म प्लानिंग की तो पूछेगा नहीं, वो डेफिनेशन पूछेगा तो ओनली फार्म बजटिंग की पूछेगा। ठीक है, तो फार्म बजटिंग क्या होता है? द एक्सप्रेशन ऑफ फार्म प्लान इन मॉनेटरी टर्म्स। द एक्सप्रेशन ऑफ फार्म प्लान इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स क्या होती है? जो मनी के सेंस में अपन बात करते हैं, इसमें मनी। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स यानी मनी के टर्म्स में। तो फार्म बजटिंग क्या होती है? अपन ने जो फार्म प्लान किया है, फार्म पे जो प्लानिंग किया है, उसको अपन क्या करेंगे? मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे कि कौन सी, जैसे अपन प्लान कौन सी एंटरप्राइज के लिए कितने रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं? फार्म प्लानिंग में आता है। और फार्म प्लानिंग में अपन अगर मनी के टर्म्स में बात करते हैं, कौन सी एंटरप्राइज के लिए कितने रुपए, मतलब क्या करते हैं अपन?
डिवाइड करते हैं कि हाँ इस एंटरप्राइज के लिए इतने रुपए वहां खर्च करेंगे, इतनी कॉस्ट वहां लगेगी, ठीक है। तो वो क्या किस में आएंगे, फार्म बजटिंग में, ठीक है। तो जो फार्म बजटिंग है वो क्या एस्टिमेट करता है, जो फार्म अपना बजटिंग है वो क्या एस्टिमेट करता है, जो अपनी जो एक्सपेक्टेड इनकम है, कॉस्ट है, उनको क्या करता है, एस्टिमेट करता है। या फिर जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, इसका ये जो मेथड है फार्म बजटिंग का, वो क्या एग्जामाइन करता है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्म। अपने जो फार्म पर जो प्रॉफिटेबिलिटी, अब प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे, जो इनकम आई है, ठीक है, तो ग्रॉस रिटर्न है, उसमें से अपन कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा या नेट रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को अपन इसमें क्या करते हैं, ये फार्म बस्टिंग से अपन क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, ठीक है। तो फार्म बस्टिंग आगे भी मेनली दो टाइप है, लेकिन तीन टाइप की होती है फार्म बस्टिंग। एक तो फार्म एंटरप्राइज बजट बस्टिंग होती है, एक पार्शियल बस्टिंग होती है और एक कंप्लीट बजटिंग होती है, ठीक है। तो अपन मेनली अपन यहाँ दो टाइप पढ़ेंगे, पार्शियल बजटिंग एंड कंप्लीट बजटिंग, ठीक है। जैसे नाम से ही पता लग रहा है पार्शियल बजटिंग, पार्शियल बजटिंग में क्या करेंगे अपन, जो चेंज होगा या जो मॉडिफिकेशन होगा वो क्या होगा, माइनर होगा। पार्शियल, पार्शियल बजटिंग है एक, और एक क्या है, कंप्लीट बजटिंग, ठीक है। तो यहाँ से बस क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे अभी मैंने फार्म बजटिंग की जो डेफिनेशन लिखी है वो पूछ सकता है, ऑप्शन में दे देगा वो फार्म प्लानिंग, फार्म मैनेजमेंट, फार्म बजटिंग, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो वहां से अपने को राइट क्लिक करना है फार्म बजटिंग पे। फार्म बजटिंग में दो टाइप है, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल में क्या करते हैं अपन, माइनर मॉडिफिकेशन करते हैं। कोई भी अपनी एंटरप्राइज है या अपन ने जो बिजनेस में लगा रखी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या करते हैं, माइनर मॉडिफिकेशन, ठीक है। और वो किससे करेंगे अपन, जो अपनी एंटरप्राइज कॉस्ट है या जो रिटर्न है उनसे अपन क्या करेंगे, माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे। और कंप्लीट में क्या करेंगे अपन, जो पूरी जो फार्म पे जितनी भी एंटरप्राइज है उनमें मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। एज ए होल बात करते हैं इसमें, ठीक है, होल, होल मॉडिफिकेशन या फार्म एंटरप्राइज मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो पार्शियल में क्या करते हैं, माइनर मॉडिफिकेशन करते हैं। और कैसे करते हैं, जितनी जो अपनी एंटरप्राइज है उनमें जो कॉस्ट है और जो रिटर्न है उनसे अपन माइनर मॉडिफिकेशन करते हैं। और इसमें होल मॉडिफिकेशन, होल यानी कंप्लीट, कंप्लीट मॉडिफिकेशन, इसलिए इसको कंप्लीट फार्म बस्टिंग बोलते हैं अपन, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो फार्म है उनकी साइज क्या है, मतलब जो अपन बात कर सकते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वहां से भी जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। जो तो इधर मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ फार्मर, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, साइज ऑफ फार्म, फार्म की साइज के हिसाब से टाइप्स ऑफ फार्मर, टाइप्स ऑफ फार्मर। और एक तरफ मैं एरिया लिख देता हूँ या साइज लिख देता हूँ, ठीक है, हेक्टेयर में ये। तो फार्मर्स होते हैं एक तो मार्जिनल, मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, सेमी मीडियम है, मीडियम है, और लास्ट है लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइप है फार्मर्स के। और इनकी जो फार्म की साइज है वो कितनी है, जो एरिया होगा मार्जिनल फार्मर्स का कितना होगा, लेस देन 1, लेस देन 1 हेक्टेयर, वो किस में आएगा, मार्जिनल फार्मर्स में आएगा। स्मॉल फार्मर्स में कौन आएगा, 1 to 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास एरिया है, जमीन है, वो स्मॉल फार्मर में आएंगे। सेमी मीडियम में कहां से आएंगे, इसमें आएंगे 2 से 4, ठीक है। और जो मीडियम है उसमें 4 से 10, और जो लार्ज है उसमें 10 हेक्टेयर से ज्यादा, या तो 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज्यादा अगर जमीन है या एरिया है किसी किसान के पास, तो वो किस में आएगा, लार्ज में आएगा, ठीक है, लार्ज फार्मर्स में। तो यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है कि जो मार्जिनल फार्मर्स है उसकी जो साइज है मतलब फार्म की, तो वो कितनी होगी, लेस देन 1।
लेस देन 1 होगी फार्म की साइज, तो वो मार्जिनल होगा, और 1 to 2 होगी तो वो स्मॉल होगा। सेमी मीडियम कब होगा? वो 2 to 4 हेक्टेयर होगी, और मीडियम होगा 4 to 10 हेक्टेयर, और लार्ज कब होगा? 10 और मोर देन 10 हेक्टेयर। ठीक है, या तो 10 हेक्टेयर है या 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो वो किस में आएंगे? लार्ज में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जो रिस्क है, रिस्क और अनसर्टेनिटी है, उनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? रिस्क और अनसर्टेनिटी। ठीक है, रिस्क और अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अपन जो जो फार्मर क्रॉप लगाता है उसमें रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, तो रिस्क क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होता है? रिस्क होता है वो मीजरेबल होता है। इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो देख लेते हैं। मीजरेबल है, जो रिस्क है वो मीजरेबल है। मीजरेबल में अपन उसको मीजर कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से। जो अपनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है, उससे अपन रिस्क को मीजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे रेन है, ठीक है, जैसे बरसात आने वाली है, तो अपन जो अपने जो किसान है वो क्या कर लेते हैं? उसको मीजर कर लेते हैं। कैसे करते हैं? एक तो एक्सपीरियंस से, ठीक है, एक्सपीरियंस से और जजमेंट से उसको वो क्या कर लेते हैं कि हाँ आज बरसात होने वाली है या आज आ सकती है। ठीक है, तो वो रेन को क्या कर लिया? मीजर कर लिया। किससे? प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट से। ठीक है, तो रिस्क क्या होती है? मीजरेबल होती है। और वो कैसे मेजर करते हैं? अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है और जजमेंट है, उनका जजमेंट का जो तरीका है, उनसे वो मेजर कर सकते हैं कि आज बरसात आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट से रिस्क को अपन मेजर कर सकते हैं, और जो अनसर्टेनिटी है उसको अपन मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसमें लिख सकते हैं अनमेजरेबल। ठीक है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते। अचानक से जैसे ओले गिर गए या फिर भारी जो बरसात है वो आ गई, तो उसमें अपन मेजर नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी में आएगा वो। ठीक है, वहां प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अपने को बस याद रखना है कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में जो बेसिक डिफरेंस है, मीजरेबल और अनमीजरेबल, वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिस्क है उसको अपन मेजर कर सकते हैं, और जो अनसर्टेनिटी है उसको अपन मेजर नहीं कर सकते। और इसको मेजर किससे करते हैं? प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट से। ठीक है, जितने भी अपने जो आउटकम आएगा उसके हिसाब से अपन इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक था फार्म मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट में अपना अपन ने पढ़ लिया फार्म प्लानिंग क्या है, फार्म बजटिंग क्या है, रिस्क और जो अनसर्टेनिटी है वो देख लिया। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन कौन सी फार्मिंग है वो जो अपने इंडिया में क्या है, प्रचलित है, और जो कौन कौन से सिस्टम्स है फार्मिंग के वो देखते हैं अपन। तो इसमें अपन जो फर्स्ट है फार्मिंग है वो लिखेंगे अपन स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। एक तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है, एक होती है डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होती है। ठीक है, एक होती है मिक्स्ड फार्मिंग होती है, एक होती है रेनफेड फार्मिंग, और जो पांचवें नंबर की है वो रेंचिंग, रेंचिंग फार्मिंग है। ठीक है, तो 5 टाइप है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो टाइप है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग मींस इसमें कोई स्पेशल एंटरप्राइज होगी। ठीक है, जो या तो 50% या 50% से ज्यादा, ठीक है, जो इनकम आएगी किसी भी एंटरप्राइज से, या तो इक्वल टू 50 एंड मोर देन 50 टोटल इनकम, टोटल इनकम obtained from single enterprise।
कोई भी सिंगल एंटरप्राइज है, या तो वो क्रॉप होगी, लाइव स्टॉक होगी, पोल्ट्री होगी, ठीक है, किसी भी सिंगल एंटरप्राइज से उससे जो इनकम आ रही है अपनी, वो या तो 50% होनी चाहिए या 50% से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो किस में आएंगे, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में। ठीक है, इसको मैं एक ग्राफ से समझा देता हूं। जैसे ये 60% है, यहाँ अपन ने क्रॉप लगा दी है, ठीक है, शुगर केन लगा दिया, इधर लाइव स्टॉक है, ठीक है, तो ये 60% आ गया, तो ये क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में आ गया ये। ठीक है, या तो 50% होना चाहिए या 50% से ज्यादा अगर किसी भी सिंगल एंटरप्राइज की इनकम आ रही है तो वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में आता है। ठीक है, तो इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, होता है कि जो अपने रिसोर्सेज होते हैं उनका अपन बेटर यूज कर सकते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, किसमें, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में। और इसमें जो सबसे बड़ा जो रिस्क है वो क्या है, डिसएडवांटेज में आएगा, वो है फेलियर ऑफ क्रॉप, फेलियर ऑफ क्रॉप। ठीक है, फेलियर ऑफ क्रॉप मींस इसमें अपन क्या करते हैं, जो 50% या 50% से ज्यादा अपन कोई भी एक सिंगल एंटरप्राइज ले रही है स्पेशलाइज्ड, अगर वो अपनी फेल हो जाती है, ठीक है, तो अपने को बहुत भारी नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो फेलियर ऑफ क्रॉप इसका मेन डिसएडवांटेज है। सेकंड अब पढ़ेंगे अपन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। ठीक है, इसमें तो इनकम कितनी, या तो 50% या 50% से ज्यादा किसी भी सिंगल एंटरप्राइज से। और डाइवर्सिफाइड में क्या होता है, लेस देन 50 टोटल इनकम ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल एंटरप्राइज। ठीक है, किसी भी सिंगल एंटरप्राइज से 50% से कम इनकम आनी चाहिए, वो आएगी किसमें, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में। ठीक है, जैसे ये कर दिया 25 25 25 एंड 25, यहाँ अलग अलग क्रॉप लगा रखी है, यहाँ राइस लगा रखी है, शुगर केन लगा रखी है, पोटेटो लगा रखी है। ठीक है, और कोई यहाँ इधर लाइव स्टॉक ले रखा है इसमें 25% में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, डाइवर्सिफाइड मतलब डिवाइड कर दिया, इसमें जितनी भी जो एंटरप्राइज है उनको डिवाइड कर दिया है। इसमें जो 50% किसी में भी सिंगल एंटरप्राइज में 50% से ज्यादा इनकम नहीं आ रही है, ठीक है, 50% से कम ही है सब में। ठीक है, डाइवर्सिफाइड इसीलिए बोलते हैं इसको अपन डाइवर्सिफाइड, क्योंकि इसमें अपन एंटरप्राइज को क्या करते हैं, डाइवर्सिफाइड कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक जो जो मेन एडवांटेज है इसका वो क्या है, इसमें जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड में तो क्या था कि अगर वो सिंगल एंटरप्राइज अगर फेल हो जाती है तो जो इनकम है वो अपनी, या अपने को जो लॉस है वो भारी हो सकता है। लेकिन इसमें डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में क्या होगा, रिस्क है वो कम हो जाती है। अगर एक जो एंटरप्राइज वो फेल हो जाती है तो बाकी जो 3 एंटरप्राइज है वहां से इनकम आती रहती है। ठीक है, तो इसमें रिस्क का अपने को डर कम है, और इसमें जो इनकम का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ इनकम वो बना रहता है, फ्लो ऑफ इनकम बना रहता है। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या करते हैं, जैसे क्रॉप के साथ अपन ने लाइव स्टॉक ले लिया, ठीक है, दो या दो से जो अधिक एंटरप्राइज है उनको अपन क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक हो गया, क्रॉप प्लस पोल्ट्री हो गया। ठीक है, तो वो किस में आएंगे, मिक्स्ड फार्मिंग में। और इसमें जो इनकम आएगी सिंगल एंटरप्राइज से वो कम से कम 10% तो होनी ही चाहिए। ठीक है, सिंगल एंटरप्राइज से जो इनकम आएगी वो 10% होनी चाहिए, किसमें, मिक्स्ड फार्मिंग में। नेक्स्ट है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग वो होती है जो टोटली क्या होती है, रेन पर डिपेंड होती है। ठीक है, इसमें जो 3 टाइप होते हैं, एक तो होता है ड्राई लैंड होती है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, और एक है रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन क्या होती है, रेनफॉल की क्वांटिटी पे है। ठीक है, तो ड्राई लैंड में क्या होगा,
750 mm से जो रेनफॉल है वो 750 mm से कम होनी चाहिए। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में क्या होगा 750 से 1150 तक, और जो रेनफेड फार्मिंग है उसमें 1150 से ज्यादा बरसात होनी चाहिए, और जो इनकी यूनिट है वो mm है। ठीक है, तो रेनफेड फार्मिंग में 3 टाइप आ गए, ड्राई लैंड आ गया, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आ गया, और रेनफेड आ गया। जो रेंचिंग क्या होती है, रेंचिंग फार्मिंग क्या होती है, जो ये होती है मेनली इंडिया में तो नहीं होती, ये ऑस्ट्रेलिया और जो कनाडा है वहाँ ये फार्मिंग की जाती है रेंचिंग वाली। इसमें क्या करते हैं, जो अपनी पास्चर जो भूमि होती है, पास्चर चारागाह के लिए, उनमें क्या करते हैं अपन, जो अपने जो एनिमल है उनको क्या करते थे, जो अपने एनिमल है वो जो पास्चर जितनी जो चारागाह जमीन है वहाँ क्या करते हैं, एनिमल फीड के लिए अपन इनको क्या करते हैं, फार्मिंग। ठीक है, जो अपने एनिमल है तो एनिमल फीड के लिए अपन जो पास्चर भूमि होती है वहां फार्मिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेंचिंग फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा या तो स्पेशलाइज्ड या डाइवर्सिफाइड से। ठीक है, तो इनमें जो इनकम पूछ लेगा किसमें 50% से ज्यादा, किसमें 50% से कम, किसमें है। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड में 50 से ज्यादा होगी या 50 होगी, और डाइवर्सिफाइड में जो इनकम आएगी सिंगल एंटरप्राइज से वो 50% से कम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग के कौन कौन से सिस्टम्स हैं उनके अपन एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपन ने टेबल बना लिया सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग से, कौन कौन सी फार्मिंग है। ठीक है, और उनमें जो ऑपरेशन करने वाले और जो ओनर है वो किस टाइप के हैं। ठीक है, तो पीसेंट फार्मिंग, पीसेंट फार्मिंग क्या होती है, इसको अपन एक दूसरा नाम है इंडिविजुअल फार्मिंग। इसमें क्योंकि इसमें जो फार्मर होता है वो खुद ही तो ओनर होता है, खुद ही मैनेजर होता है और खुद ही ऑर्गेनाइजर होता है वहां पे, इसलिए इसको इसका जो दूसरा नाम है पीसेंट फार्मिंग का वो है इंडिविजुअल फार्मिंग। इंडिविजुअल फार्मिंग, इंडिविजुअल फार्मिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फार्मर है वो खुद ही तो ओनर होता है, खुद ही मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजर। ठीक है, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग क्या होती है, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में क्या होता है, जो ओनर होता है वो कोई कैपिटलिस्ट होता है, मतलब कोई बिजनेसमैन होता है। जैसे जो इसमें जो फार्म होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लार्ज फार्म होते हैं। जैसे कोई चाय की जो बागान है, चाय का बागान, उसमें जो ओनर होगा उसका कोई बिजनेसमैन होगा या कोई कैपिटलिस्ट होगा। ठीक है, और वो लार्ज फार्म पर उगाते हैं, ठीक है, चाय और कॉफी जैसे। ठीक है, और वहाँ जो काम करने वाले, जो ऑपरेशन करने वाले वो कहना लेबर है। ठीक है, वो उनको वेजेज या मजदूरी दे देता है। ठीक है, तो कैपिटलिस्टिक में जो ओनर होगा वो कौन होगा, कैपिटलिस्ट होगा, कोई ओनर होगा। और ये लार्ज फार्म पे फार्मिंग की जाती है कैपिटलिस्टिक वाली। ठीक है, अपने इंडिया में तो बहुत ही कम प्रचलित है, लेकिन जो यूएसए यूके है वहां पे ये चलती है। ठीक है, और नेक्स्ट है स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग में क्या होगा, इसका जो ओनर होगा वो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, बहुत से जो फार्म है उनके जहाँ से वो सीड प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो किनके थ्रू होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है, जिनमें जो ओनर होगा वो कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक होता है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है, जो जो फार्मर होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो जिनके जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उनको वो क्या कर लेते हैं, मतलब पुल कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। ठीक है, जो लैंड हो गई, लेबर, कैपिटल, जितने भी रिसोर्सेज है उनके पास, वो उनको पुल कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। ठीक है, और फिर फार्मिंग करते हैं वो, और जो भी बेनिफिट होता है उनको अब वो अपने हिसाब से बांट लेते हैं। ठीक है, और जो मैनेजर होता है वो एक कमेटी बनाते हैं कलेक्टिव फार्मिंग में। ठीक है, तो उसी कमेटी से कोई वो चुन लेते हैं मैनेजर। ठीक है, और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, इसमें भी जो फार्मर्स के जो रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, उनको वो ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें जो 4 टाइप है, मतलब जो ऑपरेशन और जो ओनरशिप के हिसाब से इसमें 4 टाइप है, तो वो टाइप देखने वो इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, ठीक है, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग, और कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, तो इसके जो 4 टाइप है
वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग है उसमें जो ओनरशिप है, ओनरशिप कैसी है, इंडिविजुअल है या कलेक्टिव है, तो अपने को बताना है जो ओनरशिप है वो इंडिविजुअल है, ठीक है। और जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन भी क्या है, इंडिविजुअल है, ठीक है। और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। तो कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग में जो ओनरशिप होगा वो तो इंडिविजुअल होगा, लेकिन जो ऑपरेशन करने वाले जो लोग हैं वो कैसे होंगे, कलेक्टिव है, ठीक है। और कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग, टेनेंट फार्मिंग में जो ओनरशिप है वो तो क्या होगा, कलेक्टिव होगा। मतलब जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने जो रिसोर्सेज उनको क्या कर लेंगे, पुल कर लेंगे या ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये ओनरशिप है वो क्या कर लेंगे, कलेक्टिव है ओनरशिप। और जो ऑपरेशन है, मेथड है वो इंडिविजुअल है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, इसमें दोनों ही कलेक्टिव है, ओनरशिप भी कलेक्टिव है एंड ऑपरेशनल जो मेथड है वो भी कलेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक तो पीसेंट फार्मिंग, पीसेंट फार्मिंग में पूछ लेता है पीसेंट फार्मिंग क्या होती है, ठीक है। तो पीसेंट फार्मिंग कोई भी जो अपना जो इंडिविजुअल फार्मर है वो खुद ही तो अपनी जमीन का क्या होता है, ओनर होता है, खुद ही मैनेजर है, खुद ही ऑर्गेनाइजर है। और इसका जो दूसरा नाम है वो इंडिविजुअल फार्मिंग है। कैपिटलिस्टिक में जो ओनर होगा वो कैपिटलिस्ट होगा, कोई बिजनेसमैन होगा। स्टेट फार्मिंग में स्टेट गवर्नमेंट होगी ओनर। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होंगे, वो जो ओनर होंगे वो क्या होंगे, कलेक्टिव होंगे। मतलब जो उनके जो रिसोर्सेज है उनको वो पुल करके फिर फार्मिंग करता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में वही, इसमें जो चार टाइप है कोऑपरेटिव फार्मिंग में, चार टाइप कौन कौन से हैं, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग है, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग है, कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग है और कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है ओनरशिप और ऑपरेशन के बेस पे। जैसे कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग है उसमें जो ओनरशिप होगा वो इंडिविजुअल होगा और जो ऑपरेशन मेथड है वो भी इंडिविजुअल है। कोऑपरेटिव जॉइंट में क्या होगा, ओनरशिप इंडिविजुअल है और ऑपरेशन वो कलेक्टिव है। और जो कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग है उसमें ओनरशिप कलेक्टिव है और जो ऑपरेशन है वो इंडिविजुअल है। कोऑपरेटिव कलेक्टिव दोनों में क्या है, कलेक्टिव है, ओनरशिप भी और ऑपरेशन भी, ठीक है। तो आपको ये टेबल याद रखनी है मेनली, तो अपने को पीसेंट फार्मिंग और फिर ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग के जो चार टाइप है वो अपने को याद रखने हैं। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ओनरशिप का पूछ सकते हैं, जैसे जो टेनेंट फार्मिंग है उसमें जो ओनरशिप है वो कैसी है, कलेक्टिव है या इंडिविजुअल है। तो अपने को क्या बताना है, टेनेंट में कलेक्टिव ओनरशिप है और जो ऑपरेशन मेथड है वो इंडिविजुअल है, ठीक है। तो अपने को ये याद रखनी है, ठीक है। तो आज अपन ने फार्म मैनेजमेंट के बारे में बात कर ली और जो फार्म प्लानिंग है, फार्म बजटिंग है वो भी देख लिया, टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख ली, सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग देख लिए और जो रिस्क और जो अनसर्टेनिटी है वो भी देख लिया, ठीक है। तो अब तक की वीडियोस में अपन ने आज का जो वीडियो है उसमें अपन जो इकोनॉमिक्स है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो पहले वाले नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स स्टडीज पे जाओ, वहां पे आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।